मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट ब्लॉग में। आज जा रहे हैं हम लोग एक छोटे से ट्रिप पे। घूमने फिरने तो जाना है, लेकिन रनिंग नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि रनिंग की डेट बहुत नज़दीक आ गई है। और हम पहुंच गए ग्राउंड और हम बिना देरी किए एक्सरसाइज को स्टार्ट और फटाफट एक्सरसाइज कर लिए। एक्सरसाइज और रनिंग करने के बाद हालत किस प्रकार हो जाती है, ये तो एक रनिंग करने वाला ही बता सकता है। और मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी और जल्दी से निकल गए घर की ओर। घर आके देखे तो सब के सब सो रहे हैं और घर का छोटा बच्चा तो खेलने में मस्त था। साथ में लेके जाने के लिए हमने बनाया पास्ता। प्याज काटे, टमाटर काटे, गर्मा गर्म तेल में जीरा डाले, मिर्ची डाले, प्याज डाले और सबको भून के मसाला के साथ डाल के हमने पास्ता को तैयार कर लिया। पास्ता बना था। वेज बिरयानी दीदी बना रही थी और उसने भी अपना प्रोसेस जारी रखा। हम लोगों को रेडी होने के लिए कहा गया और हम नहा के जल्दी से पूजा पाठ करके तैयार हो गए। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। हम तो तैयार हो गए थे, बाकी लोग कोई भी तैयार नहीं हुआ था। ये दोनों तैयारी हो रही थी। फिर सबको बाय बोल के निकल गए। Let's go। सब लोग अपने अपने बाइक में सवार हो गए और घर से निकल गए। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सवारी मुझे महंगी पड़ेगी और मुझे आधे रास्ते में उतार दिया, क्योंकि मेरी गाड़ी दूसरे सवारी को लेने गई। फिर हम दूसरे गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर में मेरी दूसरी गाड़ी भी आ गई और मैं दूसरे गाड़ी पे सवार हो गई। मस्ती करते हुए आगे की ओर जा ही रहे थे, अचानक से एक गाना आया और वो गाना और हम पहुंच गए अपने दूसरे ट्रिप पार्टनर के पास। मैंने बोला मेरी फोटो खींच दो। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी। फिर मेरा तीसरा ट्रिप पार्टनर भी आ गया और हम लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। हम लोग टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जन हो गए। सब लोग गाड़ी में सवार होके एक एक करके अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल गए। रास्ते का दृश्य बहुत सुंदर था। हर जगह हरियाली ही हरियाली भरी हुई थी। कहीं धूप मिली तो कहीं छाँव मिली, कहीं जंगल से होकर गुजरना पड़ा तो कहीं नदियाँ मिली। कच्ची सड़कों के रास्ते में ये पहाड़ों का दृश्य काफ़ी मनमोहक था। थोड़े ही क्षण बाद एक झील सी नदियाँ मिली। नदियों के पास गए बिना मैं खुद को रोक नहीं पाई और भागी भागी नदियों को करीब से जाके देखने लगी। और इस प्रकृति की सुंदरता ने तो सबका मन मोह लिया था और वहाँ से ना चाहते हुए भी निकलना पड़ा कि डेस्टिनेशन कहीं और। भैया गाड़ी चला चला के थक चुके थे, तो कुछ दूरी ड्राइव करने का जिम्मेदारी मुझे दी गई और थोड़े दूरी तक ड्राइव हमने भी किया। पहाड़ का ये दृश्य और बगल से गुजरती हुई ये प्यारी सी नदी बेहद सुंदर दृश्य था। इस सुंदर से दृश्य का एंजॉय करते हुए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, ओढ़नी डैम। यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी था। यह है ओढ़नी डैम, जो कि बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर और ये है डैम का एंट्री पॉइंट, जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया। यहाँ से डैम का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ पहुँचते ही हम लोगों ने सबको पास्ता सर्व किया। फिर सब लोग मिलके पास्ता खाए। पास्ता बहुत टेस्टी बना था। इस प्यारे से दृश्य को एंजॉय करने के साथ साथ पास्ता को भी एंजॉय किया सब लोगों ने और मेरा खा के हो चुका था। फिर सभी ने मिलके बिरयानी भी खाया। थक जाने के बाद भूख तो लगती है, सबने मस्त खाना खाया और मैं चली गई टिकट लेने डैम टूर के लिए। ये भैया टिकट लेने में बहुत लेट कर रहे थे। तेरा तो गेम बचाना। टिकट को लेके आ गए। ये ले, ये क्या है? प्यास इतनी जोर से लगी थी कि ये तो डब्बे में ही प्यास बुझाने। फिर हम लोगों ने बैठ के थोड़ी देर आराम किया। तो आइए छोटे बच्चे से पूछते हैं यहाँ के कैसा लग रहा है यहाँ के? लेकिन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर हम लोग निकल गए डैम का सैर करने के लिए। पहन लिया लाइफ जैकेट। हम सभी लोग डैम को करीब से देखने के लिए नाव में बैठ गए और फिर यहाँ नाव भी स्टार्ट हो गई। पानी में बहुत मजा आ रहा था। पीछे का दृश्य तो काफी सुंदर लग रहा था। तो बिहार का ये व्यू आपको मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, ठीक है? तो हम आपको दिखाते हैं और बिहार घुमाते हैं। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे।
और हाल ये है कि अब हम लोग थक चुके हैं और अब हम लोग घर जाएं। डैम का सैर करके हम लोग घर की ओर निकल गए थे। काफ़ी शाम हो चुकी थी और फिर रास्ते में आइसक्रीम का एंजॉय करते हुए हम लोग घर की ओर निकल गए। खेतों के इस सुंदर से दृश्य को एंजॉय करते हुए हम लोग अपने घर की ओर निकल गए। शाम हो गई थी, सूर्य भी अपने घर की ओर जा रहे थे और हम लोग भी अपने घर की ओर जा रहे थे। हम लोग काफ़ी थक चुके थे, घर तो जाना ही था। घर पहुँचने में कुछ दूरी बाकी था और यहाँ तो अंधेरा हो चुका था। फिर सबको बाय बोला और सब लोग अपने अपने घर की ओर गए। सो फाइनली हम लोग अपना घर पहुंच चुके हैं और पापा यहाँ खाना खा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।